The prices of petroleum products as well as demand has been raised in last few years. The prices of petroleum products as well as demand. तो सर आपने सोचा कि डिमांड लिखा है तो यहाँ पर हैज़ लिख दो, जबकि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। डिमांड के साथ हैज़ लिख दिया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात ना। आप देखो ना, सिर्फ डिमांड थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा तो देखो जुमले को, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर अगर आप चले जाए और पीछे कॉन्सेप्ट पे, तो भाई यहाँ पे लिखा है प्राइसेस। आप कहते हैं ना कि भाई ऑफ के साथ जो भी लिखा है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मान लिया, तो भाई ये भी तो प्लूरल है ना, प्राइसेस लिखा हुआ है ना, तो भाई यहाँ पे हैज़ नहीं आना चाहिए था, गलत लिखा है हैज़। ऑप्शन ए हमारा जवाब नहीं है, ऑप्शन बी हमारा जवाब नहीं है, ऑप्शन सी हमारा जवाब नहीं है, ऑप्शन सी में हमारा जवाब है हैज़ बीन नहीं होगा, हैव बीन होना चाहिए। हैज़ बीन नहीं होगा बल्कि हैव बीन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा जवाब नहीं है, हमें तो गलती ढूंढनी है, ये हमारा जवाब नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं है, ऑप्शन सी हमारा जवाब है, यानी कि गलती ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। इफ आई वुड हैव नोन दैट यू आर कमिंग आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ मील। अगर मुझे मालूम होता कि तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता। सिंपल। अब सर हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या, उसमें इफ इस्तेमाल हो रहा होता है। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या, उसमें इफ लिखा हुआ होता है। तो सर यहाँ पे इफ है, हाँ सर ये कंडीशनल सेंटेंस है। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, फोर्थ कंडीशनल, इसे यूं याद रख लें, ठीक है। ये कहलाता है जीरो कंडीशनल, जो कि बेस कर रहा होता है हमारे फैक्चुअल डिटेल पे, यानी कि वहां पर कोई बात सोची नहीं जा रही, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों से प्रेजेंट में बनता है। ऐसे जुमले में कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, सही है, ये कोई कंडीशन थोड़ी है, तो ऑब्वियस है। अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं तो वेपराइज होता है, सही है। ये कोई वो वाली बात नहीं है कि ऐसा होगा, होता ही यही है। तो भाई इसके दोनों से प्रेजेंट में बनते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताते हैं, किसी चीज़ के होने का इम्कान मुस्तकबिल में। तो इसका पहला हिस्सा इफ क्लॉज प्रेजेंट में बनता है और अगला हिस्सा फ्यूचर में बनता है। सर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो बेस कर होते हैं ड्रीमिंग फैक्टर पे। ड्रीमिंग फैक्टर यानी कि कोई ऐसी बात जो कि किसी ख्वाब, ख्याल, गुमान पर मबनी है, सही है। तो उसके इफ यानी फर्स्ट क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट कोई भी उसमें वर लगाते हैं, और सेकंड क्लॉज होता है उसमें वुड लगाते हैं, कुड लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, फोर्थ कंडीशनल जिसको हम थर्ड ले रहे हैं, तरतीब के एतबार से थर्ड ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, माजी में किसी चीज़ के होने के इम्कान की, ठीक है ना। जिसके इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगता है और सेकंड क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर पिक्चर यही वाली नज़र आ रही है, ये वाला नज़र आ रहा है, ये, ठीक है, सही हो गया। तो इफ आई वुड हैव नोन, सर इफ क्लॉज में वुड हैव नहीं आता, इफ क्लॉज में वुड हैव नहीं आता, सेकंड क्लॉज में वुड हैव आता है। तो सर इफ क्लॉज में फिर यहाँ पर वुड हैव में गलती है, खराबी है, तो फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे वुड हैव की जगह हैड आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हैड नोन आना चाहिए, ठीक है, हैड नोन आना चाहिए। पास्ट परफेक्ट आता है इफ क्लॉज में, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने वाले इफ कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है, तो भाई पास्ट परफेक्ट के लिए हैड नोन लिखा जाएगा। आगे लिखा है वुड हैव, सर सही है। तो हमारा जो जवाब है वो ऑप्शन ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन ए हमारा जवाब है। सेंटेंस में लिखा है वन शुड मेट विद जज बिफोर साइनिंग डॉक्यूमेंट फॉर अ सेटलमेंट। वन शुड मेट, भाई एडवाइजरी सेंटेंस एक सजेशन है, एक एक्सप्रेशन है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे। और मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। शुड नहीं, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा जवाब है, ठीक है ना। यहाँ पे मेट नहीं होना चाहिए था, मीट होना चाहिए था, मेट नहीं होना चाहिए था बल्कि मीट होना चाहिए था, ठीक है जी। बिफोर साइनिंग हमारा जवाब नहीं है, साइनिंग हमारा जवाब नहीं है, फॉर अ हमारा जवाब नहीं है, ऑप्शन ए में एरर है, यही हमारा जवाब है। द वर्कर्स हैड हु वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, सर ये कुछ अजीब लग रहा है, देखिए जरा गौर से, 2023 का सवाल है ये। द वर्कर्स हैड हु वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट वर श्योर टू बी इन प्रोफाउंड डिसअपॉइंटमेंट, भाई हैड हु नहीं होगा, हु हैड होना चाहिए, ये गलत दिखा है, ऑप्शन में एरर है, यही हमारा जवाब है। ये जवाब हमारा नहीं, ये जवाब हमारा नहीं, ये हमारा जवाब नहीं है, ऑप्शन ए हमारा जवाब है, जिसमें ये गलती बताई गई, गलतियां ढूंढनी है हमें, ठीक है ना जी।
सेंटेंस में कह रहे हैं वुमेन शुड हैव द राइट टू वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। भाई ये रिपीट हो गया है, 2024 में भी सवाल आया था, 2023 में भी आ गया। अब आप लोग बार बार बोलते हैं ना सर ये आपने इतनी वीडियोस क्यों बना दी हैं, तो भाई इसलिए बनाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 24 में भी आया था, 23 में भी आया है, दोनों सालों में आया है। तो भाई ऐसी कोई चीज़ रिपीट हो जाए तो आपका फायदा हो जाएगा, वीडियोस देखने का फायदा इतना होता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं वुमेन शुड हैव द राइट टू वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। देयर चॉइस नहीं होगा भाई, हर चॉइस होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा जवाब है। अब यार ये बात क्लियर हो गई है कि सर यहाँ पर हर चॉइस क्यों आएगा, यहाँ पर हर चॉइस क्यों आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा है वुमेन, सिंगुलर है ना, WOMAN सिंगुलर है, तो भाई हमने तो सिंगुलर देखा है, यहाँ पे सिंगुलर के साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, देर नहीं आएगा, हर आएगा। ऑप्शन डी में एरर है। सेंटेंस में कह रहे हैं जॉब डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज इज डिफिकल्ट टू सर्वे बिकॉज मोस्ट ऑफ देम। अब किसकी बात कर रहे हैं आप, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के लिए क्या प्रोनाउन आना चाहिए, क्या वर्ब आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो इस तो नहीं आना चाहिए था, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, तो हमारा जवाब ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी हमारा जवाब है, सी हमारा जवाब है, डी हमारा जवाब नहीं है। इसकी जगह आना चाहिए था आर। हमें तो गलती ढूंढनी है, तो गलती ऑप्शन सी में नजर आ रही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। He was not only expected to contribute funds to the project but to work as hard as the other patrons. क्या फरमा रहे हैं सर, देखें यहाँ पर ना लिखा हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेयर वर्ड्स हैं, ये पेयर वर्ड्स की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। इसका सेंस होता है एडिशन का, इजाफे का। इसका सेंस क्या होता है, इजाफे का। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, मार्केट जाते हैं तो कभी हमने एक शर्ट ले ली तो कहते हैं नहीं भाई इसके साथ पैंट भी लेनी है, खरीदनी है, ठीक है ना, पैंट भी खरीदनी है, ना सिर्फ शर्ट लेनी है बल्कि पैंट भी खरीदनी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरह के सेंस में इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या कहना है, ही वॉज नॉट ओनली एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फंड्स टू द प्रोजेक्ट बट, सिर्फ लिखा हुआ है बट, तो ये तो गलत है। बट ऑल्सो होना चाहिए था। ऑप्शन बी में एरर है, बट नहीं होना चाहिए था, बट ऑल्सो होना चाहिए था, ठीक है जी। ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। मतलब ऑप्शन ए सी डी ई हमारा जवाब नहीं है। हमें तो वो ऑप्शन ढूंढना था जिसमें गलती है। तो ऑप्शन बी में गलती है, बट नहीं आएगा, बट ऑल्सो आएगा क्योंकि एडिशन का सेंस दे रहे हैं। सेंटेंस नन ऑफ अस नोस व्हाट द आउटकम ऑफ द बैटल बिटवीन द कोऑर्डिनेटर एंड अस विल बी। वो कह रहे हैं हम में से कोई भी नहीं जानता था। वर्ब फॉर्म सही है, सही है सर। नन के साथ वर्ब की एस आई एस वाली फॉर्म आती है, ठीक है। व्हाट द आउटकम ऑफ द बैटल बिटवीन द कोऑर्डिनेटर एंड अस विल बी। सर ऑप्शन ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ऑप्शन सही, किसी में कोई एरर नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमारा जो जवाब है वो होगा ऑप्शन ई, यानी कि नो एरर। ऑप्शन ई नो एरर हमारा जवाब होगा, ठीक है भाई।